गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ किरचॉफ लॉ का बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे। उसके पहले मेरा चैनल आईटीआई इलेक्ट्रीशियन यूथ उदय सर के नाम से है, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें ताकि अच्छी से अच्छी वीडियो आपके पास पहुंचे और आईटीआई में आप अच्छा से अच्छा कॉन्सेप्ट बनाएं। भारत सरकार या राज्य सरकार में निकलने वाली नौकरी आईटीआई का जब भी एग्जाम हो उसमें आप अच्छा से अच्छा करें और अपने माता पिता का नाम ऊंचा करें। आपको आज किरचॉफ का बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे। इसमें तीन कॉन्सेप्ट रहेगा। एक किरचॉफ का नियम क्या कहता है, किरचॉफ के नियम कितने प्रकार के होते हैं, किरचॉफ का नियम कहां पर अप्लाई किया जाता है और किरचॉफ के नियम पर एक दो सवाल बनाएंगे। माइंड कंसंट्रेट कीजिएगा, बोर्ड पर देखिएगा, जहां पर डाउट होगा मैं दो बार क्वेश्चन को रिवाइज करा दूंगा। कॉन्सेप्ट देखिएगा कहां से कहां क्या हो रहा है, ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। ओके, पहले चैप्टर किरचॉफ एक वैज्ञानिक का नाम था जिसने करंट और वोल्टेज के बारे में नियम दिया। क्या नाम क्या था? किरचॉफ क्या थे? वैज्ञानिक था जिन्होंने दो नियम दिया, एक वोल्टेज का नियम दिया, एक करंट का नियम दिया। एक वोल्टेज का नियम दिया, एक करंट का नियम दिया। तो जो फर्स्ट नियम दिया किरचॉफ ने दो नियम दिया। किरचॉफ ने कितना नियम दिया? दो नियम दिया। एक वोल्टेज के बारे में नियम दिया और एक करंट के बारे में नियम दिया। किरचॉफ ने दो नियम दिया, तो एक पहला कहलाया किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, और दूसरा कहलाया किरचॉफ दो नियम हो गए, एक किरचॉफ का करंट नियम, एक किरचॉफ का वोल्टेज नियम। इस पर बेसिक में सवाल क्या आपसे आता है वो पहले सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। ध्यान से पहले सुनिए तब लिखिए। किरचॉफ का जो करंट नियम है उसमें पूछा जाता है कि किरचॉफ का करंट नियम किस सिद्धांत पर आधारित है। क्या प्रश्न आता है? किरचॉफ का करंट नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो किरचॉफ का जो करंट नियम है वो सी फॉर करंट हो गया, और इसी तरह से एक वर्ड होता है वो चार्ज। सी फॉर करंट, सी फॉर चार्ज। और चार्ज को हिंदी में क्या बोलोगे? प्लस और माइनस होता है ना चार्ज, इसको क्या बोलते हो हिंदी में? आवेश। तो पूछा जाता है किरचॉफ का करंट नियम, किरचॉफ का करंट नियम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? किरचॉफ का करंट नियम चार सिद्धांत पर आधारित होता है। इसको सही भाषा में आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर। ये प्रश्न आता है कि किरचॉफ का करंट नियम किस सिद्धांत पर होता है, तो अंग्रेजी में बोलोगे चार्ज कंजर्वेशन पर आधारित होता है, इसको हिंदी में बोलोगे आवेश संरक्षण के नियम पर। ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है ना, न तो ऊर्जा को बर्बाद किया जा सकता है ना ऊर्जा को बनाया जा सकता है। तो उसी तरह से किरचॉफ का जो करंट रूल है वो चार्ज कंजर्वेशन पर आधारित होता है। चार्ज कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब वो है चीज जिसको संरक्षण किया जा सके। चार्ज कंजर्वेशन, इसको हिंदी में लिख सकते हो आवेश संरक्षण। क्या बात? यानी किरचॉफ का करंट नियम अंग्रेजी में बोलना हो तो चार्ज कंजर्वेशन नियम पर आधारित होता है, हिंदी में बोलना हो तो आवेश संरक्षण नियम पर आधारित होता है। जबकि ये करंट नियम है, बार-बार ध्यान रहे, वोल्टेज नियम ये वाला आवेश संरक्षण पर, और ये होता है ऊर्जा संरक्षण पर। अंग्रेजी में क्या बोल सकते हैं? एनर्जी कंजर्वेशन नियम पर आधारित है। एनर्जी कंजर्वेशन नियम पर आधारित है। एक बार और ध्यान से रिपीट कर रहा हूं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ किरचॉफ लॉ, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ किरचॉफ लॉ पढ़ा रहा हूं। किरचॉफ वैज्ञानिक ने दो नियम दिया, एक नियम आपके वोल्टेज के बारे में दिया, एक नियम आपके करंट के बारे में दिया। जो करंट के बारे में आपको नियम दिया उसको बोला गया किरचॉफ करंट लॉ, जो सेकंड नियम दिया उसको बोला गया किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब सवाल यहां पर उठता है बाबू किरचॉफ का करंट लॉ क्या कहता है, वो थोड़ी देर बाद
लेकिन किरचॉफ का करंट लॉ किस सिद्धांत पर आधारित है? बिना कोई सिद्धांत के थोड़ी कुछ भी कर लोगे। तो किरचॉफ का जो करंट नियम है, सी फॉर करंट और सी फॉर चार्ज होता है, तुरंत याद हो जाएगा। चार्ज और चार्ज का डेरिवेशन का चार्ज का हिंदी आवेश। आवेश कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक धनात्मक आवेश है, एक तो आवेशहीन होता है जहां पर कोई चार्ज ना हो, ना प्लस हो ना माइनस हो, उसको बोलते हैं आवेशहीन। लेकिन जहां पर प्लस हो उसको धनात्मक आवेश, और जहां पर माइनस हो वहां पर ऋणात्मक। ठीक है, तो किरचॉफ का जो करंट नियम है वो चार्ज का डेरिवेशन पर है, और हिंदी में इसका हो जाएगा आवेश संरक्षण। हिंदी में क्या हो जाएगा? आवेश संरक्षण। अब किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, तो किरचॉफ का वोल्टेज लॉ अंग्रेजी में बोला जाता है एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी को आप बोलोगे ऊर्जा कंजर्वेशन बोलोगे। किस पर आधारित होता है? ऊर्जा संरक्षण। प्रोसेस समझने का प्रयास कीजिए, अच्छा करेंगे चीज़ से। इतना टफ नहीं जाएगा, लेकिन इसमें जो सवाल सिखाएंगे वो भले ही है, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका होना चाहिए ताकि एग्जाम में जो क्वेश्चन है आपसे हल हो जाए। ओके, दो तरह। अब किरचॉफ का करंट लॉ कैसे बनता है, इसमें बहुत इजी सवाल आता है, लड़कों का प्रैक्टिस नहीं होता, एग्जाम में छूट जाता है। आईटीआई पर बहुत अच्छे से सवाल आते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, इस पर सब प्रश्न सिखाया जा रहा है। ठीक है, किरचॉफ का करंट नियम चार्ज कंजर्वेशन पर, हिंदी में आवेश संरक्षण पर। किरचॉफ का वोल्टेज बोले तो एनर्जी VE, और सी फॉर सी चार्ज पर करंट फॉर चार्ज, और वोल्टेज फॉर एनर्जी का यूज ना। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है? ऊर्जा ना तो बना सकते हो ना ऊर्जा का विनाश कर सकते हो, ना तो ऊर्जा को बनाया जा सकता है ना ऊर्जा को बर्बाद किया जा सकता है। ठीक है, अब मैं चल रहा हूं किरचॉफ के करंट लॉ। ओके हो गया? किरचॉफ के करंट लॉ। किरचॉफ का किरचॉफ करंट लॉ। अब देखो किरचॉफ का करंट लॉ ध्यान से आप सुनिएगा, मैं इसका क्वेश्चन एग्जाम में परिभाषा आता है, पूछता है कि ये किरचॉफ का नियम है, ये फैराडे का नियम है, ये फ्लेमिंग का नियम है। ध्यान से सुनिएगा किरचॉफ, और आपने उत्तर पकड़ भी लिया कि ये किरचॉफ का नियम है, तो किरचॉफ के नियम में आप उलझ जाइएगा। किरचॉफ का ये वोल्टेज नियम है कि करंट नियम है? क्या किरचॉफ का करंट नियम क्या था? पहले किरचॉफ का करंट नियम आप किस सिद्धांत पर आधारित होता है? आवेश, चार्ज। वेरी गुड। अब किरचॉफ का करंट नियम क्या कहता है? किसी भी पॉइंट पर आने वाली धारा और जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी भी पॉइंट पर आने वाली धारा और जाने वाली धारा, इंग्लिश में at any point the incoming current, the summation of मतलब जोड़, जितनी चीजें हो रही है, 5 लड़के किसी क्रिकेट में खेल रहे हैं या 10 लड़के खेल रहे हैं, वो कितने लड़के खेल रहे हैं सबका जोड़, तो किसी भी पॉइंट पर आने वाली धारा और जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग को आपने क्लास 10 में माध्यिका पढ़े हो? हाँ, सबको जोड़ के 10 राशियां 10 को जोड़ा गया यहाँ पर, तो किसी भी पॉइंट पर आने वाली धारा का। अब देखो आने वाली धारा होगी तो वो क्या होगी? धनात्मक होगी कि ऋणात्मक? किसी पॉइंट पर उसको चीज मिल रहा है वो धनात्मक होगी आने वाली, इसको I1 होगा, एक इधर जा रहा है जो भी हो, करंट को I से सूचित करते हैं। करंट को किससे सूचित करते हैं? I से सूचित करते हैं। या I1 हो गया, इसको मान लो I6 हो गया। कोई जरूरी नहीं है कहीं से आए कहीं जाए, इसी के मान I1 हो गया, I2, I3, I4, I5, I6,
I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7 ये जगह पर चला है नीचे यहाँ पर ऊपर ठीक है। किसी पॉइंट पर इतनी 8 करंट के आने और जाने वाली है। अब देखिए इसमें क्या ध्यान रखिए, जो भी आने वाली करंट होगी, कौन सी करंट होगी, आने वाली करंट को धारा को अंग्रेजी के अक्षर से सूचित करते हैं। क्या होगा, अंग्रेजी के अक्षर से सूचित करते हैं धारा को। और जो वो धारा होती है वो क्या होगी, धनात्मक। क्या होगी, धनात्मक। लेकिन जो धारा जा रही है इस पॉइंट से यहाँ पर, तो आ रही है, ये वाला I4 जो करंट है वो धनात्मक माना जाएगा। लेकिन I6 इस पॉइंट से क्या हो रही है, जा रही है, और तब करंट क्या होगा, धनात्मक होगा। आने वाली धारा धनात्मक होगी और जाने वाली धारा ऋणात्मक होगी। चलिए ध्यान दीजिए। अब I1 करंट क्या हो रहा है, I1 करंट आ रहा है, तो I1 करंट आएगा, क्या होगा, धनात्मक। तो प्लस लिखो या ना लिखो कोई असर पड़ने वाला नहीं है। माइनस के आगे माइनस लगाना होगा, लेकिन प्लस के आगे कोई जरूरी नहीं है स्टार्टिंग में। I1 आपका प्लस, I2 देखिए बाबू जा रहा है, I2 जा रहा है तो माइनस, I3 बाबू जा रहा है, I3 माइनस, I4 बाबू एक और होगा ना, यानी पूरे करंटों को जोड़ दो। ऐसे एग्जाम में आ जाए समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 0, ये बहुत सारी है। दिस इज कॉल्ड किरचॉफ करंट लॉ, ये शॉर्ट बोलते हैं किरचॉफ KCL। आ जाता है KCL का पूरा नाम क्या है, किरचॉफ करंट लॉ। ये आ जाता है KVL, क्या होता है, किरचॉफ करंट लॉ। क्लियर क्या, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं ताकि अब इस पर सवाल कैसे आता है थोड़ी देर बाद में नहीं क्या हो नहीं कोई दिक्कत नहीं, इस पर है थोड़ी दिक्कत है, मंडे को पूछा जाएगा। ये क्लियर हो गया, आने वाली धनात्मक और जाने वाली छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बनाते हैं, जाने वाली धनात्मक ऋणात्मक क्लियर है ना। आगे बताएं, चलिए अब आगे चलिए, इसको आप लोग उतार लीजिए, थोड़ा सा लेकिन तारीफ देखिएगा ठीक है। अभी इस पर एक सवाल का है, तो वो सवाल कैसे बनता है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक सवाल सपोज देखो किसी पॉइंट पर 5 धाराएं हैं, वो आ रही है और जा रही है, इसका मतलब नहीं है 6 धारा ये जरूरी नहीं है इसका, ये आ रही है जरूरी है। इसमें किसी पॉइंट पर 6 धाराएं आ रही है अथवा जा रही है। I1 का मान 3 एम्पीयर, I2 का मान 4 एम्पीयर, I3 का मान 5 एम्पीयर, I4 का मान आपको निकालना है, और I5 का मान 3 एम्पीयर, I6 का मान 1 एम्पीयर। पूछा है कि I4 का मान क्या होगा, I4 का मान क्या होगा। अब ध्यान दीजिए सवाल को कैसे बनाएंगे,
I1 करंट जा रहा है कि आ रहा है? जा रहा है, तो ये हो जाएगा -3। अब I2 तो +4 हो जाएगा, प्लस 3 आ रहा है और जा रहा है और ये निकाला है, यानी ये I4 माइनस निकालो, ये नहीं दिया है I5 आ रहा है और I6 आ रहा है। ओके, देखिए माइनस वाला लिखिए, प्लस में 4 है, प्लस में 5 है, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 13 में से ये माइनस है, घटेगा तो कितना हो जाएगा 10, ये बढ़ जाएगा, ये प्लस में है, ये प्लस में है, 5 और 4 9, ये भी प्लस में है, 12 13 रुपया प्लस में है और 3 रुपया माइनस में है, तो टोटल रुपया कितना हो गया 10 है। 10 रुपये का माइनस इस बगल धनात्मक में है 10 और ये I4 बराबर 0, I4 इधर चला जाएगा तो 10 एम्पीयर बराबर I4, यानी I4 जो करंट का मान है वो आपका। अब ये भी क्लियर कर लोगे, यह धारा एक प्लस में आ रही है, I4 करंट आने वाली है, I4 करंट जाने वाली क्या है, प्लस में आ रहा है तो जाने आने वाली होगी ना जी। चलो नहीं प्रॉब्लम, मतलब इस तरह से आपका सवाल का समीकरण मैं तो एज्यूम करके बना के ना आने वाले करंट को, अब कभी-कभी आप उत्तर बनाओगे, ध्यान दीजिएगा इस तरह के दो, ये क्यों मैं ये चीज पर गया, आने वाली धारा और जाने वाली धारा का बीजगणितीय शून्य होता है, उसको ऐसे कैलकुलेशन करेंगे उत्तर आएगा, उत्तर यदि धनात्मक आ गया तो हमारे एक मान के बनाना है सवाल, जब आएंगे अच्छे तरीके से सवाल, तो जो भी उत्तर आपका प्लस आ गया 10 एम्पीयर आ गया सपोज, तो वो धारा जो होगी वह किसी बिंदु पर आ रही होगी, इनकमिंग करंट होगा, और जो जाएगी वो माइनस हो जाएगा, और यानी धनात्मक आने वाली और जाने वाली, जो फोन करोगे तो आपका क्या होगा माइनस हो जाएगा, एनर्जी खर्च होगी माइनस हो जाएगा, तो धनात्मक को इनकमिंग माना जाता है और जाने वाले को और उसको ऋणात्मक माना जाता है। ये सवाल वैसे ही हल होंगे, जितने सारे करंट दिए गए सबको जोड़ के 0 होगा, सभी करंटों का मान वहां पर रख देंगे, एक किसी का नाम मान निकालना होगा, मतलब राइट साइड या लेफ्ट साइड किसी को भेज करके उसका मान निकाल लेते हैं। 5 राशियां हैं तो 4 राशियां का मान दिया रहेगा, ये निकालना होगा, 3 राशियां हैं 3 करंट आ रही है तो 2 का मान दिया रहेगा, निकालना होगा, सिंपल है। किसी भी पॉइंट पर आने वाले को हम धनात्मक या ऋणात्मक माना, वैसे मान को पुट किया, पुट करने पे ये आपका उत्तर आ गया, कोई दिक्कत सही है, कोई दिक्कत नहीं है, 10 एम्पीयर का मतलब कि 10 एम्पीयर जो करंट था वो जाने वाला करंट, 10 एम्पीयर करंट क्या था, क्योंकि जितनी जा रही है उतनी आ रही है, इसका मैं सॉल्यूशन कर दे रहा हूं, काफी देखिएगा I1 क्या हो रही थी, आ रही है, जा रही है, यानी जाने वाला लिख रहा है 3, I2 आ रही है 3, कितनी आ रही है 4, आने यानी इनकमिंग और जाने, और जाने 4, तीसरा आई, तीसरा कितना है, चौथा का मान कितना है 10, I5 3, I5 3 और I6 क्या है, ये भी नहीं हुआ, तो 8 नहीं गलत हो जाएगा, 8 11 12 फिर 14 होगा, ना नहीं दिया, I1 क्या है, I1 आपका जा रहा है, अब हां लिखे प्लस में
I1 दूसरे के जाने में और करंट भैया प्लस एम्पीयर I2 I2 प्लस I3 आ रही है 5 I3 I4 I4 जा रही है I4 जा रही है I5 आ रही है I5 जा रही है आ रही है और I6 एक भी आती है तो 5 और 4 9 12 13 13 आने वाले जाने वाले कभी बढ़ती हो क्लियर हो गया। अब आप किरचॉफ करंट लॉ चार्ज सिद्धांत पर आधारित है। चार्ज का मतलब आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर। अब पढ़ा है किरचॉफ करंट नहीं किरचॉफ वोल्टेज। कोई डाउट है? क्लियर है ये सवाल? आपको दोनों तरफ इनकमिंग दिखा दिया तेरा और बोल तेरा दोनों का बीच गणित कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब आपको बता कि किरचॉफ करंट लॉ की जगह पर किरचॉफ वोल्टेज लॉ ये क्या कहता है और ऐसे सवाल उसके आते तो कैसे करेंगे? क्लियर है? इस तरह का क्वेश्चन आपके लास्ट उदाहरण में होगा, कोशिश कीजिएगा कल छुट्टी रहेगा तो इससे मोबाइल में टेलीग्राम किरचॉफ किरचॉफ वोल्टेज लॉ किरचॉफ वोल्टेज लॉ किरचॉफ का जो वोल्टेज रूल है किरचॉफ का वोल्टेज रूल आपका किस सिद्धांत पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण एनर्जी कंजर्वेशन। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। अब इसमें क्या है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत? देखिए यहाँ था कि वोल्टेज करंट के ना किसी पॉइंट पर आने वाली धारा और जाने वाली धारा का विभेद शून्य था। धारा आ रही थी जाती केसीएल नियम में वहां पर नामे था वहां पर नाम ही था कि जो करंट ना धारा आएगी जाएगी। यहाँ पर है वोल्टेज तो इसका परिभाषा क्या होता है किसी बंद डीसी परिपथ के अंदर पूरे वोल्टेजों का योग शून्य होता है। यहाँ पर वोल्टेज का योग शून्य होगा वहां पर करंट का योग शून्य हो रहा था। वहां पर क्या होता है किसका योग शून्य करंट का। यहाँ पर वोल्टेज फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक डीसी सर्किट लगाएंगे ये ऐसे बैटरी है ठीक है डीसी स्रोत लगा दिया प्रतिरोध लगा दिया बल्ब लगा दिया करंट माने क्या होगा इसको मैं V मानूं ये R है तो क्या होगा यहाँ पर कौन सा प्लेट है ये छोटा प्लेट माइनस होता है और बड़ा प्लेट प्लस तो इसका जो करंट घूम रहा है इसको बोलते हैं टेक्निकल भाषा में लूप। क्या बोलते हैं लूप और पॉइंट है माइनस तो V क्या होगा माइनस V प्लस ये वोल्टेज में बदल गया वोल्टेज का योग शून्य होगा इस तरह से उसमें होता उसमें करंटों का जो शून्य था इसमें यदि समेशन यानी इस तरह का आ जाए तो पूछे कि कौन सा है तो वोल्टेज का योग शून्य था तो वोल्टेज दूर हो जाएगा और जब करंट वाला होगा तो करंट दूर हो जाएगा। अब यहाँ इसको वोल्टेज बदल दिया इसको मैं वोल्टेज बदलने के लिए क्या करेंगे V बराबर क्या होता है I तो I दिया है और R दिया है तो यहाँ पर लिख सकते हो इसको ऐसे
एक बार ध्यान दीजिए, इसको वोल्टेज में बदला हुआ है, ये रहने दीजिए माइनस V आपने लिख दिया। इसको V बदलने के लिए सुनो ध्यान से, इसको V बदलने के लिए कौन सा नियम क्या होता है? V बराबर IR। V की जगह क्या लिखिए? ये भी वोल्टेज है, ये भी वोल्टेज है, ये धन में है, ये ऋण में है, दोनों का क्या होता है? ये डीसी के बंद पर किसी बंद डीसी परिपथ के अंदर पूरे वोल्टेज का यूनिट होता है। इससे पहले वाला जो था वो एसी है डीसी, वो कोई नियम, उस पर कोई नियम ऐसा कुछ नहीं था। वैसे उसको भी बोलते हैं किसी पॉइंट पर आने वाली धारा जाने वाली धारा का भी कुछ नहीं होता है। लेकिन इसमें आपको है कि किसी बंद डीसी परिपथ के अंदर। अब वो आने वाली धारा और जाने वाली धारा को प्लस और माइनस वाला ध्यान में रखिएगा। इस पर एक सवाल बनाते हैं आप लोग, और एक लास्ट 5 मिनट का सवाल है, 5 मिनट का सवाल है, इसको हम आपको बता देंगे कैसे बनेगा। चलिए जब थोड़ा तेज से ध्यान दीजिए, इसको मिटा दो, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस पर भी सवाल बनता है, वो सवाल थोड़ा लंबा है लेकिन प्लस माइनस का ख्याल रखिएगा, बहुत आपको एक बार में समझ आ जाएगा। एक बाबू 12 वोल्ट की बैटरी है, कितनी वोल्ट की बैटरी है? 12 वोल्ट। प्रतिरोध है और एक आपका हेवी प्रतिरोध है 6 ओम का और 2 ओम का, 6 ओम का प्रतिरोध है और 2 ओम का प्रतिरोध है। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर उसमें तो मैंने एक ही बताया था, इसमें भी करंट चलेगा और इसमें भी चलेगा। इसमें करंट आपको मान के क्या चल रहा है? I1। उसमें I करंट चल रहा था, यहाँ पर लिखे थे -V प्लस IR बराबर 0। अभी छोड़ देते हैं, यहाँ पर इसमें I1 करंट चला और इसमें करंट आपका चला I। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यूनिट पॉइंट मालूम नहीं, अब से कुछ लेना देना नहीं। इस डब्बे के लिए अलग समीकरण बनेगा, इसके लिए अलग बनेगा। दोनों समीकरणों को आप सॉल्व करके तो याद है क्लास 10 में आप x और y का दो समीकरण आता था, दोनों को सॉल्व करके x और y का क्या करते थे? मान निकाल लेते थे। x का मान पहले समीकरण में रख देते थे तो y का आ जाता था, y का रखते थे तो x का। यहाँ पर समीकरण एक ऐसा बनेगा जहाँ पर वो समीकरण I1 भी होगा, उसमें I2 भी होगा। I1 का सॉल्यूशन करके उसमें रखिएगा तो क्या निकल जाएगा? I2 निकल जाएगा। I1 रखिएगा तो क्या निकलेगा? I2, और I2 रखिएगा तो I1। x का रखते थे तो y आता था, y का रखते थे तो x आता था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये क्या लिखा जाएगा? इसको बोलेंगे प्रथम लूप से। बहुत कॉन्सेप्ट पढ़ा प्रथम, इसमें क्या बनेगा? 12 है -12 दिख रहा है, -12 के बाद इसमें I1 करंट जाएगा, इसमें I1 करंट जाएगा तो 6I1 हो जाएगा। V बराबर IR, V बराबर IR, I के जगह पर I1 और R की जगह पर 6। और इस पर जाएगा बम। देखिए अब देखिए यहाँ पर बहुत कॉन्सेप्ट अच्छा, इसमें तो ये ऐसी चीज है जो इस के लिए भी कॉमन है, इसमें आ रही है और इसके लिए कॉमन है, यानी यही ऐसा एक प्रतिरोध है। ये प्रतिरोध कितने का है? 2 का। इस प्रतिरोध में I1 करंट भी आएगी और I2 भी आएगी, लेकिन उल्टी दिशा में। मान लो ये करंट जा रही है, ये ऐसे जा रही है, ये ऊपर से जा रही है,
और ये करंट कहां से जा रही है, यानी इस प्रतिरोध में ऊपर से करंट आएगी यानी, और V बराबर होता क्या है IR। तो IR R की जगह क्या है 2, लेकिन I की जगह पर I वाला नीचे से I1 माइनस, यानी दोनों ऐसे जाता तो I1 प्लस I2 हो जाता, लेकिन एक यहाँ पर ही समझना है, एक ऊपर से आ रहा है ये दूसरे का विरोध कर रहे हैं, I1 माइनस I2 यहाँ पर हो जाएगा 6I1, इसके लिए जाएगा 2I1 माइनस I2 बराबर 0। क्लियर हो गया। अब देखिए 12 को धरिए, इसको लिख देंगे 6I1 2I1 हो जाएगा 2I1, और इससे इसमें करोगे तो माइनस 2I2, और ये 12 इधर धन में माइनस का उधर जाएगा तो, और इसको अच्छे से 6I1 और 2I1 मिलकर 8I1 हो जाएगा। कितना I1 होगा 8I1, और माइनस 2I2 बराबर 12। ये समीकरण आपको एक मिल गया, इसमें I1 मिल गया और I2। अब सेकंड में चल रहा है, सेकंड में चल रहा है, ध्यान दीजिएगा इधर इसमें करंट कौन सा जाएगा, इसको लिख सकते हैं 4I2, इसका प्लेट क्या है माइनस 8, फिर ये करंट इसमें जाएगी, यानी ये 2 ओम, लेकिन अब की बार I2 पहले जाएगी और I1 ये हो गया 4I2 सेकेंड लूप में, सेकेंड लूप में, और इसमें था आपका प्रथम लूप में। ओके हो गया, 4 है I2 करंट जा रही है तो 4I2, ये आपका नेगेटिव पॉइंट है तो -8 वोल्ट, और ऐसे हो गए इसमें जाएगी तो R हो गया 2, लेकिन पहले I2 जाएगा तो I1। अब इसको सिंपलीफाई कीजिए, 4I2 8 उधर चला जाएगा, 8 उधर जाएगा ना बराबर उधर, तो इधर हो जाएगा आपका प्लस में 2 से I2 होगा तो 2I2, 2 से I1 होगा -2। अब देखो 2I1 ये माइनस 2I1 तो माइनस 2I1, 4 2 6I2, ये समीकरण हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण के 2 हल कीजिएगा तो आपको I1 का भी माना जाएगा और I2 का भी माना जाएगा, एक करंट का मान निकालना। क्लियर हो गया। इस समीकरण को हल करके I1 I2 का मान निकालिएगा। अगले क्लास में इससे रिलेटेड 2 चैप्टर आपको और सिखा देंगे। देखिए इसमें होता क्या है, दो यदि लूप बना रहे, दो लूप में समीकरण बनाते हैं, समीकरण में ऐसा समीकरण सेट करते हैं, ये प्लस माइनस का बिल्कुल पहले से ख्याल रखेंगे। इसमें यदि दो करंटें जा रही हैं तो जो पहले जाएगी वो धनात्मक होगी, जो सेकंड बार आएगी तो पहले वाले लूप में पहले करंट को प्रायोरिटी देते हुए I1 I2 हो गया था। जब इस जगह की बात आएगी तो पहले I2 रखेंगे तब इस तरह से दो समीकरण पे दो समीकरणों को I1 और I2 का क्या करेंगे मान निकालेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी आने वाली नोटिफिकेशन है उसको आप लोग अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। बेस्ट ऑफ लक। माता पिता का ख्याल कीजिए, उनके सपनों को पूरा कीजिए और आप खूब उन्नति कीजिए, और अपने माता पिता का नाम ऊंचा करके अपने राष्ट्र